हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है साइंस योर एक्स इज़ इमोशनली इमेच्योर। वो साइंस जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी एक्स मेच्योर है या इमेच्योर है। ठीक है, अगर कोई इमेच्योर इंसान है तो आप उसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे पूरे रिलेशनशिप में और उससे आपको डिटैच करने में आसानी होगी। अगर वो आपका दिल तोड़ना भी चाहेगा तो आपका दिल टूटेगा नहीं। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक, मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ और ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो साइंस योर एक्स इज़ इमोशनली इमेच्योर, वो साइंस जिनसे हम पता कर सकते हैं कि आपकी एक्स या आपका एक्स जो है वो इमोशनली इमेच्योर है या मेच्योर है। ठीक है, अब मैंने कहा था वीडियो की शुरू में कि कैसे हम खुद को ऑब्जेक्टिवली डिटैच करके सिचुएशन को देख सकते हैं और उससे ये है कि हमारा दिल नहीं टूटेगा या एटलीस्ट हमें कम दर्द होगा। हमारा दिल क्यों टूटता है? जब हम बहुत ज़्यादा इमोशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर आप ये डिटेक्ट कर लें कि आपकी एक्स या आपका एक्स जो इमेच्योर है तो आप उन्हें ऑब्जेक्टिवली देखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रियलिटी का क्या ताल्लुक होता है? सब्जेक्टिव रियलिटी ये होती है जब एक रियलिटी दो इंसान के अपने पर्सनल बिहेवियर के ऊपर आधारित करती हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक कमरे में बाहर से जॉगिंग करके आया और मैंने कमरे में आते ही कमरे में पंखा चल रहा था तो मैंने आते ही कहा कि चलो ये कमरा तो ठंडा है एटलीस्ट। लेकिन एक पर्सन जो बाहर एसी वाली कार में बैठ कर आया उस कमरे में, जैसे कमरे में दाखिल हुआ तो उसने घुसते ही कहा कि यार कमरा कितना गर्म है। अब हम दोनों सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन दोनों की जो सब्जेक्टिव रियलिटी है वो डिफरेंट है। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास जाके कहेंगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो ये आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी है, ये आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर के पास कोई मेजरमेंट नहीं है उसको चेक करने का, एनलेस कि वो आपके सर पे मतलब वो बुखार चेक करने वाला जो आला होता है वो लगा के चेक ना करे, फिर वो कहेगा कि हाँ इसका बुखार या इसको बीमारी है इतने, इसका बुखार 105 पे है, ये वो जो भी बताएगा, तो वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो जाएगी। तो अभी आप सब्जेक्टिवली क्योंकि जुड़े हुए हैं, तो अगर आपका पार्टनर इमेच्योर है तो आप उससे डील नहीं कर पाएंगे। सही है, चीज़ों को हमेशा थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखा करें, उसको डिटैच करके देखा करें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं असल टॉपिक की तरफ। कैसे हम पता कर सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो इमेच्योर है या नहीं। आपका पार्टनर इमेच्योर इसलिए है, उसकी एक रीज़न ये हो सकती है अगर इमेच्योर है तो वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन देगा हर चीज़ के ऊपर और आपके इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आपको सुबह शाम डांटेगा, आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि आप किसी काबिल नहीं हैं, या आपको सबकॉन्शियसली आपको हर टाइम रियलाइज़ कराएगा कि आप कम हैं। और उसके टेंट्रम अलग अलग होंगे, कभी वो गुस्सा करेगा, कभी वो कहेगा मैं बेस्ट हूँ, कभी वो आपको रियलाइज़ करेगा कि आप किसी काबिल नहीं है इस रिलेशनशिप में, मैं ना होता तो तुम किसी काबिल नहीं हो। या इस तरह की लोग ओपनली तो नहीं बोलते, हम बहुत कम केसेस में लोग ओपनली भी बोलते हैं। वो इंसान बोलता है जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक हो, लेकिन कुछ सिचुएशंस में लोग इनडायरेक्ट ऐसी बातें कर जाते हैं जो आपको हर्ट करती हैं और आपको भी इस टाइम समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी होती है, वो अंदर से इनसिक्योर फील करते हैं। इसलिए वो उस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए वो सुबह शाम आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये डर होता है कि कहीं वो आपको खो ना दे, और इस चक्कर में वो फिर हथकंडे अपनाते हैं इमोशनली कंट्रोल करने के। और सेकंड, एक जो बहुत बड़ी इमेच्योर इंसान की जो खासियत है या जो पहचान है वो ये है कि वो अपनी मिस्टेक्स को कभी एडमिट नहीं करते। ठीक है, वो कभी भी एडमिट नहीं करेगा, वो रिश्ता तोड़ने को बेहतर समझेगा लेकिन अपनी गलती को नहीं मानेगा। जो अच्छा इंसान होगा, जो मेच्योर इंसान होगा, वो कभी कभी उसकी गलती ना भी होगी तो वो सॉरी कर लेगा, और सिर्फ इसलिए कि यार रिश्ता चलता है। ठीक है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, किसी भी रिलेशनशिप में वो उस रिलेशनशिप की अहमियत को ज़्यादा समझते हैं एज़ कम्पेयर टू अपनी ईगो को। ठीक है, तो जो इमोशनली इमेच्योर पर्सन होते हैं वो अपनी मिस्टेक्स नहीं मानते, वो रिश्ता तोड़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उनका खुद का अकल कम होता है, वो कुएं की मेंढक की तरह होते हैं।
उन्होंने अपनी दुनिया बस छोटी सी बनाई होती है अपने माइंड के अंदर कि यही सब कुछ है, और जो इससे एग्री करेगा वो ठीक, जो नहीं एग्री करेगा मैं उससे रिश्ता तोड़ लूँगी। इस तरह की बहुत से लोग आपको मिलेंगे रिलेशनशिप्स में भी और दूसरे ज़िंदगी के मामलात में भी। तो एक ये साइन है। एक साइन ये है कि वो डिफेंसिव हो जाते हैं। मे बी आपने कुछ मजाक में उनसे कहा कि यार तुम तो बहुत कमज़ोर लग रही हो या ऐसे, लेकिन वो फ़ौरन डिफेंसिव हो जाते हैं और वो फ़ौरन आपसे आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि नहीं तुम भी ऐसे हो, तुम भी तो बुरे हो, मैंने तुम्हें कभी कहा, या लड़ाई करने लग जाते हैं भले आपने उनसे मजाक में किया हो, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही कमज़ोर इंसान होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। उनको पता होता है कि वो किसी काबिल नहीं है, और क्योंकि वो उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है तो वो उस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए डिफेंसिव रहते हैं हर टाइम। और ऐसे लोगों से जोक करना, ऐसे लोगों से खुलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि अगर ऐसे साइंस हों किसी आपके पार्टनर के अंदर, तो उससे खुद को दूर करना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि उस रिलेशन को आप खींचते रहें। क्योंकि शुरू में तो आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का मसला ये होता है कि वो चेंज होना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके दिमाग में उन्होंने कभी कोई गलती की नहीं है। तो क्योंकि उनके दिमाग में उन्होंने कभी कोई गलती की नहीं है तो वो चेंज नहीं होना चाहते, वो उसको चेंज नहीं करना चाहते। वो हर चीज़ का जिम्मेदार आपको समझते हैं, वो समझते हैं कि आप बुरे हैं। तो इस चक्कर में वो डिफेंसिव होते हैं, वो ओवर रिएक्टिव होते हैं, वो कभी अपनी मिस्टेक्स नहीं मानते। सही है। और एक ये है कि एक साइन ये है कि उनकी सेल्फ वर्थ जो है वो डिपेंड करती है रिलेशनशिप के ऊपर। ऐसे मैंने पार्टनर देखे ना रिलेशनशिप जो आपको नीचे लगा के रखते हैं, और इससे बड़ी उनको खुशी फील होती है, क्योंकि ये एक ही चीज़ है जिससे उनकी बॉडी में डोपामाइन रश होता है। डोपामीन जो हार्मोन होता है, ठीक है। डोपामीन हार्मोन तब हमारी बॉडी में रश करता है जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं। सेंस ऑफ अचीवमेंट से होता है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट तो होता नहीं है वैसे भी, ठीक है। कोई उन्होंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा तो होता नहीं है। तो वो एक रिलेशनशिप में आके किसी को अपना गुलाम बना के, उसी के ऊपर टेंट्रम चला के, उसी के ऊपर अपने हुक्म चला के उनको थोड़ा बहुत खुशी मिल जाती है, और उनको फील होता है कि अच्छा, फॉर एग्जांपल आप सुबह शाम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो उनको लगता है कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मैं सेलिब्रिटी फील करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो ऐसे लोगों से बचें। ऐसे लोग जो जिनकी पूरी सेल्फ वर्थ डिपेंड करती है रिलेशनशिप के ऊपर, ऐसे लोगों से बचें, ठीक है। ऐसे लोग जानबूझ के आपको फजूल चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, जानबूझ के इमोशन ड्रामा क्रिएट करते हैं, चाहे सिचुएशन बहुत सीधी सादी हो, सिंपल है, ठीक है। और इसकी रीज़न एक साइन ये भी है कि क्योंकि वो अटेंशन मांगते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सबकॉन्शियसली अटेंशन मांगते हैं, वो वैलिडेशन मांगते हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनकी तारीफ़ करे, कोई उनकी गलत बातें भी माने। इस चक्कर में वो गलत हरकतें करते हैं, आपको इन्वॉल्व करते हैं इमोशनली। और क्योंकि उनके अंदर वो इतने बड़े इंसान नहीं होते, वो इतने स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं होते कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सके बड़ी चीज़ों के ऊपर। क्योंकि जितना बड़ा इंसान होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो बर्दाश्त करता है। जो छोटा इंसान होता है वो छोटी छोटी बातों पर लड़ता है, ठीक है। ये छोटे इंसान की निशानी होती है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाला, या छोटी छोटी बातों पर अपनी सेल्फ वर्थ या ईगो को बीच में लाने वाला, ठीक है। बस कहने का मकसद ये है कि अगर इन साइंस में से कुछ साइंस आपकी एक्स में हैं तो इट मीन्स इमोशनली वो इमेच्योर है। मोस्टली वुमेंस जो हैं, यंग वुमेंस जो हैं, वो मोस्टली इमेच्योर होती हैं, वो ड्रामा क्रिएट करती हैं, लड़ाइयाँ क्रिएट करती हैं। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे 10 साल छोटी है, 6-7 साल छोटी है, तो बड़ा मुश्किल है उस रिलेशनशिप को लॉन्ग चलाना, बिकॉज हमेशा वो गैप रहेगा 5-10 साल का। आप हमेशा थोड़ी मेच्योरिटी से बात करेंगे, सिचुएशंस को थोड़ी अलग नज़रिए से देखेंगे, वो थोड़ी अलग नज़रिए से देखेगी, और इस चक्कर में आपका रिलेशन में लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी। ज़्यादा एज गैप वाली गर्लफ्रेंड बनाना, मे बी वो खूबसूरत हो, यंग वो आपको अट्रैक्ट करिए, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि खूबसूरती की तरफ मत जाए, अपनी मेंटल पीस की तरफ जाए, क्योंकि मेंटल पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई टॉक्सिक इंसान से आप रिलेशनशिप में आते हैं तो वो उसके असरात ब्रेकअप के सालों बाद तक भी रहते हैं, ठीक है। तो बस बताने का मकसद ये है कि अगर इनमें से कोई साइंस हैं तो आपका ब्रेकअप जो है वो हो सकता है जल्दी, क्योंकि वो इमेच्योर है। So that's it for today. If you have any questions, you can ask me on Instagram. The link is in description. Thanks for watching. Have a good one.